जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय है कि माँ दुर्गा की शक्ति आने के 5 संकेत। माँ दुर्गा की कृपा है आप पर। देखिए, जितने भी भक्त हैं जो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो या माँ काली की या जो भी दैवी शक्तियाँ हैं उनकी अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी पूजा में समय बीतता जाता है तो माँ आपको संकेत देने लगती है कि वो आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। तो ऐसे ही आज मैं आपको 5 ऐसे अनुभव बताऊंगी, ऐसे संकेत बताऊंगी जो अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि माँ की कृपा, माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा की कृपा जो है वो आप पर हो चुकी है। पहला संकेत, जैसे आपका जो पूजा में समय बीतता है, 6 महीने मान लो हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, जैसे जैसे आपका समय बीतता है पूजा करते करते, कंटिन्यू आप एक ही प्रक्रिया से पूजा करते रहते हैं, तो आप माँ के आगे जो दीपक जलाते हैं, जो जोत जलाते हैं, उसमें फूल बनने लगता है। ठीक है, फूलों में अलग अलग आकृतियाँ बनने लगती हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, जो दैवी शक्तियों को ही नहीं मानेंगे वो इस चीज़ को क्या समझेंगे, तो ऐसे लोगों को समझाना भी नहीं है। लेकिन जो माँ से कनेक्ट हो रहे हैं, जो माँ से जुड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि आखिर उस दीपक में फूल कैसे बन रहा है। कभी कभी फूल इतना बड़ा होता है और उसके आजू बाजू पूरी जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहती है। कभी उसमें हार्ड शेप का फूल बनेगा, कभी पत्तियों के शेप में फूल बनेगा, कभी उसमें माँ के 2 नेत्र बनेंगे। इस तरीके से ये आकृति अगर समझे तो ये आकृतियाँ क्या क्यों बन रही है, ऐसी आकृति क्यों बन रही है। नॉर्मल पहले तो नहीं बनती थी, पहले हम दीपक जलाते थे, तेल ख़त्म हुआ, दीपक ठंडा हो जाता था। लेकिन अब ये अचानक से आकृतियाँ क्यों बनने लगी हैं? क्या माँ हमसे कुछ कह रही हैं? क्या माँ हमसे कुछ कहना चाहती है? तो जितने भी माँ के भक्त जो हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, माँ जो है वो हमसे कनेक्ट हो रही है। जितना रुझान हमारा माँ की तरफ है उतना ही रुझान माँ का भी हमारी तरफ है। इसीलिए वो जोत के माध्यम से जो है वो आपको संकेत दे रही हैं कि माँ भगवती, माँ दुर्गा की कृपा जो है वो आप पर हो चुकी है और उनकी शक्तियाँ, उनके कण, उनके तत्व आपके अंदर जो है वो उत्पन्न होने लगे हैं। अगला संकेत जो मिलेगा वो होगा कि आप जब भी पूजा स्थल पे बैठेंगे या रात को सोएंगे तो आपको एक खुशबू का अनुभव होगा। ठीक है, भीमी भीमी आपको एक खुशबू सूंघ, आपको स्मेल कर पाएंगे आप। और अगर आप किसी और को उस समय बताएंगे ना कि तुम्हें कोई खुशबू आ रही है ऐसी, तो वो व्यक्ति को सुनाई ही नहीं देगा। क्योंकि माँ की जब एनर्जीज आएंगी ना तो आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो खुलनी शुरू हो जाती है, जागृत होने शुरू हो जाती है। इंद्रियां आपकी आपके कंट्रोल में रहना शुरू होती है, इंद्रियों का तेज बढ़ने लगता है। इसीलिए आप वो भीमी भीमी खुशबू जो है वो स्मेल कर पाते हैं। अन्य लोग उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी माँ से नहीं जुड़े हैं, माँ के तत्व को नहीं जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको क्या होगा कि आप पूजा कर रहे हैं, आपको शंखनाद सुनाई देगा या स्वप्न में आपको शंखनाद सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके जो कान है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। छोटी छोटी बारीक से बारीक भी आवाज़ को आपके कान जो है वो सुनने लगेंगे। ठीक है, अगला जो संकेत मिलेगा वो होगा कि आप जब भी घर में सो रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपको पायलों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि घर में कोई चल रहा है जिससे छम छम की आवाज़ आ रही है। आप कहीं जा रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई जा रहा है, कोई चल रहा है आपके पीछे, या कोई दुर्घटना घटने वाली है और आपको पता लगने लगा है, या कोई चीज़ आप स्वयं में महसूस कर रहे हैं कि हाँ, कोई शक्ति ऐसी है मेरे साथ जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने दे रही है। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि माँ दुर्गा की जो कृपा है वो आप पर होने लगी है। ठीक है, माँ दुर्गा जब आपसे प्रसन्न होंगी तो आपको, जैसे फूलों की खुशबू बताई है मैंने, क्योंकि आपकी जो नाक है वो संवेदनशील हो जाएगी, उस खुशबू को सिर्फ आप ही स्मेल कर सकते हैं। क्योंकि आप माँ के भक्त हैं, आप माँ की एनर्जीज़ को पाना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं। माँ की तरंगे जो है वो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप जो है वो महसूस करेंगे। जब भी आप माँ के मंत्रों का जाप करने बैठेंगे, माँ को निहारेंगे, तो आपको ना अंदर से ऐसा लगेगा कि एक
तेज तीव्र ऊर्जा आपकी बॉडी में समाहित हो रही है और आपका अब आपकी जो बॉडी है वो मंत्र जाप करते समय या स्रोत पढ़ते समय आगे पीछे हिलना शुरू हो जाती है अपने आप कंट्रोल उसको करना चाहते हैं कि मेरा शरीर ना हिले, लेकिन वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका शरीर कंटिन्यू हिलता है। आपकी अंतर आत्मा से ये आवाज़ आती है कि आप माँ के जयकारे लगाए जोर जोर से, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, या आपका ठहाके मार के उस समय हंसने का मन करेगा। तो ये एक सवारी के लक्षण भी बनते हैं जब बॉडी में ऐसी वाइब्रेशन होती है, बॉडी में शरीर में आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आंखों से आंसू आपके बहने लगते हैं, माँ दुर्गा को निहारते ही बिना किसी गम के कारण आपके अश्रु बहने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की जो मलिनता है, गंदगी है, वो माँ साफ कर रही है और बहुत जल्दी उनकी जो तरंग है, वो उनकी जो एनर्जी है वो आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है, जब भी आप माता के किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो गई, चाहे उसमें सिद्ध कुंज का स्रोत हो गया, माँ का कवच हो गया, या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपका ना अपने पूजा पाठ में एक अलग ही लगाव होने लगेगा, एक अलग ही आप अपनी पूजा का एक अलग ही लेवल सेट कर लेते हैं। ठीक है, आप उस पूजा में जब आप बैठते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, आप धीरे 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 करके नींद की अवस्था में जाने लगते हैं। नींद मतलब निंद्रा, आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी है, आपका मन जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है और एक अलग ही कनेक्शन, एक अलग ही कांटेक्ट आप माँ के साथ कांटेक्ट आप स्थापित करने लगते हैं, जिसमें सिर्फ आप रहेंगे और माँ रहेंगी। वो जो समय होता है वो ऐसा होता है, इसमें कई व्यक्ति सोचते हैं कि हम सो गए हैं, लेकिन ये नींद नहीं होती है, ये एक शून्य की अवस्था होती है जो आपके मंत्र जाप की ऊर्जा के कारण होती है और आप उस समय एक अलग ही लोक में पहुंच जाते हैं। माँ भगवती की ऐसी कृपा हो जाती है आप पे। ठीक है, तो यही सारे कुछ संकेत मिलते हैं माँ दुर्गा की शक्ति आने के। ठीक है, सवारियाँ, कुछ लोग ये कहते हैं सवारी आती है लेकिन वो जयकारे नहीं लगाती, या जयकारे लगाती है तो वो अपने ही क्यों लगाती है। देखिए, कभी भी भगवती की साक्षात सवारियाँ नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आपकी माँ, आपके ऊपर माँ दुर्गा की आ रही है, तो वो स्वयं माँ दुर्गा नहीं आती है, वो उनकी योगिनियाँ होती है, उनके गण होते हैं, उनकी सेविकाएँ होती है। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो उन्हीं के जयकारे लगाती है जिनकी सेवा में वो तत्पर रहती है। तो इसलिए माँ दुर्गा की जब योगिनियाँ आती हैं तो वो माँ दुर्गे के जयकारे लगाएंगी, माँ काली की योगिनियाँ आएंगी वो माँ काली के जयकारे लगाती है, अपने धाम के लगाती है। तो यही सारे संकेत होते हैं जिनसे हम ये जान पाते हैं कि माँ दुर्गा की जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त हो रही है। तो जितने भी भगवती के भक्त हैं, साधक हैं, जो कई महीनों से, कई सालों से लगे पड़े हैं, तो अगर उनको ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो वो खुश हो जाएं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इस चीज़ से भी डर जाते हैं कि घर में कोई चल रहा है, छन छन की आवाज़ आ रही है, या मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे निहार रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप माँ की भक्ति कर रहे हैं। माँ की भक्ति करते करते आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आने लगे, नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं आएगी माँ के भक्तों के पास। ठीक है, तो यही सारे कुछ संकेत होते हैं जो माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती हैं कि उनकी कृपा जो है वो आप पर हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में वास करें। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ी ठीक से ना गई हो। आप लोग इस वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।